मुझ पे जो बीती है तुम कैसे जान पाओगे। थकन से चूर हूं मैं, फिर भी हिम्मत हर बार रखता हूँ। चल जाए सहूलत से घर का चूल्हा, जी जाए मेरा बच्चा, मैं तो दुख छुपाए मुस्कुराहट हजार रखता हूँ। हमारी आंख में चुपते हैं हमारे ही ख्वाब, फिर भी गम को दिल में ना सवार रखता हूँ। झोली में हो जाए कुछ रहमत की बारिश, रोज ये सोचकर घर से बाहर निकलता हूँ। कोई कहता है मस्खरा तो कोई कहता है जोकर मुझे, तकसीम सब में मैं खुशियाँ हर बार करता हूँ। ये रंगों से भरा हुआ, ये बेतुके कपड़े पहना हुआ, ये मुस्कुराता हुआ लिझाता हुआ, लोगों में खुशियाँ बांटता हुआ, इसका हर रंग खुशी का रंग, इसकी हर बात हंसी की बात। मगर ये कौन है, इसके दिल में है क्या छुपा। इसके दिल में है हजारों दुख के अजाब, वो दुख जो छुपाए हैं इसने अपने इस रंगों के पीछे। अपने चेहरे को छुपा लिया है अपने दुख के रंगों के पीछे। लोगों में बांटता है खुशियाँ, लोगों के लिए करता है वो हरकत कि जिस पे लोग हो जाते हैं हंस हंस के बेबाक। बच्चों में खुशियाँ फैलाने वाला खुद अपने दिल में अपने बच्चे का गम छुपाए बैठा है। लोगों में खुशियाँ हंसी कह कहे बांटने वाला अपने दिल में आंसुओं का समंदर छुपाए बैठा है। क्या दिल है इसका, क्या गम है इसके। वो कौन से आंसू हैं जो बहते तो हैं पर इन रंगों के पीछे छुप जाते हैं और नजर नहीं आते। ये कैसे आंसू हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाता। हर इंसान को यही लगता है कि खुशियां बांटता हुआ ये चेहरा, रंगों में छुपा ये चेहरा, मोटी सी लाल नाक लगाए नीले पीले बालों में, रंग बिरंगे कपड़ों में, नाचता गाता उल्टे सीधे करतब दिखाता ये मस्खरा बहुत खुश है। लेकिन कोई क्या जाने कि इसकी जिंदगी में कौन से गम छुपे हैं, कौन सा दर्द छुपा है, कौन से वो अजाब हैं जो रातों को इसको सोने नहीं देते और दिन में उसको मुस्कुराने नहीं देते। ये चेहरा जो मुस्कुरा रहा है इसके पीछे इतना दुख है, इतना कर्ब है। अगर तुम जान लोगे तो तुम्हारी हंसी दुख में बदल जाएगी, अगर तुम जान लोगे तो तुम्हारी मुस्कुराहट आंसू में बदल जाएगी। तो आए आज हम बात करते हैं अपने बहुत ही प्यारे जमाल भाई से और पूछते हैं कि वो क्या मजबूरियां रही होंगी, वो क्या तकलीफ़ें रही होंगी कि जिन्होंने उनको चलता फिरता एक ऐसा इंसान बना दिया जो कि हंसता तो है पर दिल ही दिल में रोते हुए, जो कि लोगों में खुशियां बांटता है पर उसकी खुशियां कहीं खो गई हैं। आज प्यारा हुस्न सलूक में मिलते हैं जमाल भाई से। जमाल भाई आइए। क्या पहचान खो गई है या दुनिया को पहचान रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ। जब घर से निकलते हैं लोग देखकर हंसते हैं तो उनकी मुस्कुराहट की खुशी के साथ साथ जो दुख बहते हैं अंदर, उन दुखों के बारे में कुछ बताएंगे? अगर मैं दुखों को बयान करूँगा तो शायद आप सुन नहीं पाएंगे और देखने वाले जो हैं वो देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पस पर्दा जो दुख हैं वो जब मैं अपने साथ लेकर आता हूँ तो जब लोग मुझे देखते हैं तो मैं उन दुखों को छुपा लेता हूँ और फिर लोग मुझे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे,
लोगों को हंसा रहा है और इसके क्या मामलात हैं। तो मैं तो हंसा रहा होता हूँ लोगों को, लेकिन लोग मुझे भी रुला देते हैं बाज़ औक़ात आते तंग करते जाते हैं ही। लोग, जी बहुत, फिक्रे कसते हैं, जुमले भी कसते धुतकारते हैं। हैं। जी बिल्कुल, ठोकर भी मार के चले जाते हैं और धक्का भी दे देते हैं, गिरा भी देते हैं। तो ये है कि इन चीज़ों को मैं तो ये सब कुछ क्यों सह रहे हैं, किसके लिए सह रहे हैं? ये मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और मौजूदा वक्त जो है इसमें मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर के लिए। आपका बेटा यहाँ पर मौजूद है, उसको बुलाने की इजाज़त चाहूँगी, मैं बुला सकती हूँ? जी बुला सकते हैं जी। आइए बेटा। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, बैठो, तशरीफ रखो। क्या ऐसा सिलसिला और क्या ऐसी तकलीफ है कि जिसने आपको मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए? क्योंकि देखें, जब कोई भी ड्रामा, कोई भी करतब, कोई भी चीज़ हम किसी स्टेज पर अगर परफॉर्म करते हैं तो हमें पता होता है कि ये एक स्टेज है और हम थोड़ी देर के लिए आएंगे और यहाँ से परफॉर्म करके हम वापस चले जाएंगे और लोग तालियां बजाएंगे, खुश होंगे। लेकिन जब रोडों पर चलते फिरते लोगों की धुतकार, लोगों की फिटकार, लोगों के ताने, लोगों की ठुकराना और लोगों की ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि मजबूरी है आपकी कि ये सब करना, तो यकीनन दिल कट के रह जाता होगा। लेकिन इसके बावजूद आप ये करते हैं, मुझे उसकी असल वजह बताइए। जी सबसे असल वजह जो यही है कि इंसान के लिए जो औलाद होती है वो बड़ी मानन रखती है बेशक। और इंसान अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ कर लेता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि लोग अपने बच्चों के लिए क्या कुछ तक नहीं करते, लेकिन मैंने ज़माने को देखा है अपनी लाइफ में। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं कुछ गलत कदम उठाऊं, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट जो है वो किसी गलत रोज़ी से मैं उनका पेट भरूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आर्ट था और मैं आर्ट से ही मैंने अपने बच्चों के लिए जो है मैं आया हूं और मैंने जो है वो अपने बच्चों का गुज़र बसर शुरू किया अपने आर्ट से ही। तो बहुत सारे मसाइल हैं वो दरपेश हैं। तो ये जो आपके बेटे को कोई बीमारी भी है? जी मेरा ये बेटा है मोहम्मद बिलाल, जो कि आप देख रहे हैं। इसके सिर में भी शैन डली हुई है और जी? शैन डली हुई है इसके सिर में। अच्छा। जी, और इसके जो बैक बोन है वहाँ का ऑपरेशन हुआ हुआ है और इसके पेट का ऑपरेशन हुआ हुआ है। और इसका अभी तकरीबन कुछ अर्सा पहले इसका जो है ना एक वेन डाली थी पेट में, तो वो भी ऑपरेशन फ्लॉप हुआ था। तो उसके बाद अभी भी डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका मज़ीद ऑपरेशन होना है। तकरीबन 12 ऑपरेशन हो चुके हैं इस बच्चे हुआ के। क्या है, मतलब वैसे क्या है तब? असल में इसका जो मसला है वो पैदाइशी पेशेंट है अच्छा। ये। तो सिर में पानी जमा हो जाता है और कमर में एक फोड़ा होता है जिसकी वजह से ये शेंट डालनी पड़ती है सिर में। तो इसके लिए बहुत खर्चे की ज़रूरत होती है, जी बड़ा जी, खर्चा होता है। तो बहुत मुश्किल होता है इस तरह से जो है ना अपने बच्चों को सामने देखकर और परफॉर्म करना और अपने बच्चों को जहन में रख के इस तरह की एक्टिविटीज़ करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये मेरा बच्चा है, मैंने अपना सब कुछ ही लुटा दिया है, लगा दिया है। यहाँ तक कि मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरे पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। तो मैं जो है वो देख रहा हूँ कि मेरे साथ इस वक्त कोई ताउन नहीं है, कोई कोऑपरेट नहीं है। लोग मुझे देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और जुमले भी कस रहे हैं, धक्के भी दे रहे हैं और गिरा भी रहे हैं। तो इस हम इनके भाई अपने आपके बेटे से बात करेंगे। भाई के इधर आना। बिलाल बेटा, जी मेरे पास आओ। तबीयत कैसी है? ठीक है ठीक है। जी। अब्बू रोज तैयार होके जाते हैं, आप हंसते हो उनको देख के, मुस्कुराते हो? नहीं। नहीं? बच्चे तो उनको देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं।
सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे सवाल किया, सॉरी 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 सॉरी, मुझे सवाल नहीं करना चाहिए था, सॉरी। बस बस, अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, बहुत सारा पढ़े लिखे, अपने अब्बू का सहारा बने बड़े होकर। बस 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 बस, जितना आपको अपनी औलाद का एहसास है उतना आपके बेटे को भी एहसास है आपका। रोजा है, पानी लेकर आओ बच्चे के लिए। बस बेटा बस बस बस, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत सवाल कर दिया, सॉरी। जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों से दरख्वास्त है, जितने लोग हमारे यहाँ पहले आए हैं, ऐसे लोग जो आपकी मदद के मुंतज़िर थे, आप लोगों ने बहुत दिल खोल के उनकी मदद की है। अभी तक आप लोग उन लोगों को फंड्स दे रहे हैं, भेज रहे हैं, इतने बड़े दिल के लोग हैं आप लोग। एक बाप के और इस बच्चे के आंसुओं का वास्ता है आप लोगों को कि मदद करें इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए, इसके इलाज के लिए। एक माँ बाप अपनी औलाद को अपना कलेजा निकाल के देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब ऐसी जगह पर, ऐसे वक्त पर वो पहुंच जाते हैं कि जहां उनके पास कुछ नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए, तो यकीन मानिए कि उससे बड़ा दुख इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। बेटा पियो, सॉरी बेटा। आप लोग प्लीज अपने जितना डोनेशन है, जितना जिस तरह से भी इस भाई की मदद करना चाहते हैं, इस बच्चे का इलाज कराना चाहते हैं, माली मदद करना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप लोग मदद करना चाहते हैं, बहुत अल्लाह ने दिया है आप लोगों को, आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी। आप इस बच्चे के लिए डोनेशंस दें प्लीज़, इसके अब्बू की मदद करें, हेल्प करें। वहाँ बाप रो रहा है, यहाँ बेटा रो रहा है। सॉरी बेटा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की तरफ से, एक्सप्रेस के मालिकान, एक्सप्रेस की टीम की तरफ से आपको हम एक प्लॉट दे रहे हैं। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी का प्लॉट है, ले आइए। और एक्सप्रेस की ही जानिब से एक बाइक आपके को दे रहे हैं, लेकर आओ। ये लो बेटा, ये हमारी तरफ से है, ठीक है? अब रोना नहीं, कुछ तो आया ना, हैं? हमने कदम बढ़ाया है, इंशाल्लाह और लोग भी कदम बढ़ाएंगे। भाई आप ले सकते हैं प्लीज़, ये प्लॉट आपके लिए गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की तरफ से, और एक बाइक एक्सप्रेस की जानिब से, और मेरी तरफ से मैं इस बच्चे को, प्यारे बच्चे को ईदी देना चाहती हूँ। जो इसका दिल करे आपने इसको ख़रीद के देना है, जो ये मांगे इसको देना है। लाख रुपए मैं अपनी तरफ से आपको देती हूँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पूरे लाख रुपए लेना अब्बू से, जो चाहिए वो लेना, ठीक है? रोना नहीं अब। अल्लाह मियाँ तुम्हारे इन आंसुओं के सदक़े में तुम्हें सेहत और ज़िंदगी देगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, आपके और आपके अब्बू के काम ज़रूर आएंगे। बच्चे की हिचकियाँ नहीं रुक रही हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी सबसे बड़ी बेटी है जी, उसके बाद एक बेटा उससे छोटा, हाँ। और तकरीबन 5 बच्चे हैं मेरे। मैंने शादी की रही थी बेवा से, और एक बेटा और एक बेटी पहले से थे। अच्छा, बेवा से शादी की? जी, मैंने बेवा से शादी करी थी। तो मैंने कहा अगर शादी तो करनी है, लेकिन ऐसी शादी करनी चाहिए कि इंसान की दुनिया भी सवरे और आखिरत भी सवरे। तो मैंने ये देखा कि कोई ज़रूरतमंद है जिससे मैं शादी करूं, जिसके मैं काम आ सकूं। तो फिर मैंने शादी करी बेवा से। तो उस वक्त बच्चे जो है वो बहुत छोटे छोटे थे, और अब जो है ना वो बेटी मेरी माशाल्लाह बड़ी है, तकरीबन 16-17 साल की बच्ची है। अच्छा। और उससे छोटा बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? जी, पहले पढ़ते थे, तो अब मैं नहीं पढ़ा पाया बच्चों को। तो बच्चे जो है वो सिपारा पढ़ते हैं जी। तो अच्छा, वैसे आपकी जो डॉक्यूमेंट्री जो हमने देखकर आपको बुलाया है, वो डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई थी आपकी? जी, स्ट्रीट पे बनाई थी। किसने बनाई थी? मुझे नाम याद नहीं आ रहा,
लेकिन अच्छा। जिसने भी बनाई थी तो मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई और मेरा मैसेज जो है वो आप तक पहुँचा और आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता नहीं, हूँ। आपका शुक्रिया कि आप आए। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हम बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मोहम्मद अजीम उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी अजीम, फरमाइए, क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। जी अजीम। जी जी, आवाज़ आ रही? जी आ रही है। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे तो आपको मेरी भी आवाज़ सही आएगी। ये बच्चे के लिए मैंने करना था तो इसलिए कोई नंबर वगैरह, जैज़ कैश वगैरह, जी जी। तो क्या वो क्या मैंने देना कहा 10,000 करना था बच्चे की खिदमत बहुत में। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नंबर स्क्रीन पर इनके चल रहे हैं, आप वो नंबर प्लीज़ नोट डाउन कर लें और हमारी टीम अभी आपसे बात करेगी या वो भी आपको लिखवा देगी। आप डायरेक्ट इन्हीं के अकाउंट में पैसे डाल दें, डायरेक्ट इन्हीं को पैसे दें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती असासे में से इस बच्चे के लिए पैसे डोनेट किए और हमें यकीन है कि आप जैसे बहुत सारे भाई बहन होंगे जो कि देख रहे होंगे और वो इस बच्चे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे ताकि ये भी आम बच्चों की तरह सेहतमंद होके हंसता खेलता रहे, तालीम हासिल करे और बड़ा होके अपने अब्बू का सहारा बने। क्योंकि इस बच्चे के दिल में अभी से अपने बाप के लिए जो मोहब्बत और जो दुख और जो तकलीफ़ ये महसूस करता है वो मैंने अभी महसूस की है। और एक छोटा सा मैंने से सवाल किया था कि जैसे दूसरे बच्चे अपने आपके अब्बू को देख के मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, क्या आप खुश होते हैं? और उस पर जो आंसुओं का समंदर बहा है, मुझे खुद शर्मिंदगी हो गई कि मैंने ये सवाल क्यों किया। ना छोटा बच्चा है और इसके दिल में देखें अभी से कितनी तकलीफ़ और कितनी तड़प है। मुझे यकीन है कि ये बड़ा होकर दूसरों के दर्द को बहुत समझेगा। अल्लाह पाक इसको बहुत सेहत दे। आप कुछ कहना चाहते हैं लोगों से तो आप कह सकते हैं, लोग आपको देख रहे हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान जो है वो इंसान के काम आता है और बेशक। हमेशा जो है वो सच्चाई का साथ देना चाहिए। आप लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे बेटे को भी देख रहे हैं। मेरे जो हालात हैं और जो 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 गुज़र चुके हैं और जो गुज़र रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। काफ़ी सारे लोगों को मालूम है मेरे बारे में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अभी जब तक मेरे हाथों पैरों में जान है तो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। जब ये मेरे हाथों पैरों में जान नहीं होगी तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। दूसरे नंबर पे बात ये है कि मेरे भी अभी तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं मेरी किडनियों में इन्फेक्शन हुआ है। तो उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों के लिए मैं काम करता हूँ। इस जी। तरीके से मैं ये एक्टिविटीज़ सारी, तो ना ही मेरे पास घर ठीक है है। रहने के लिए और ना ही मेरे पास बच्चों की तालीम के लिए कोई ऐसे अखराजात हैं जिनसे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। तो मैं ये लेकिन चाहता देखिए हूं आप कि यहाँ पर जी, 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 बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाऊं ताकि बच्चे जो हैं वो माशरे का एक अच्छा इंसान, अच्छा फ़र्द बेशक, होने हर का एक इंसान की, हर माँ-बाप की यही ख्वाहिश होती है। और जी, आपकी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो हसन, सुफ़ियान, आतिफ़ और एहसन ने बनाई थी। जी, 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 ये 3 बच्चे थे जी, जिन्होंने जी, आपकी डॉक्यूमेंट्री बनाई जी, जो कि हमने देखी और आप तक हम पहुँचे। हमारी टीम ने आप तक रसाई हासिल की, बहुत मेहनत की हमारी टीम ने। मैं जी, अपनी टीम को भी ख़राज तहसीन पेश करती हूँ जो कि ढूँढ के ऐसे लोग लाते हैं कि जो कि वाक़ई ज़रूरतमंद होते हैं जी, और हम एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, प्यारा रमज़ान के ज़रिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर आप लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं, अपने दिल का हाल बयान कर रहे हैं, अपना दिल खोल रहे हैं, अपनी परेशानियाँ लोगों को बता रहे हैं जो कि बताना बहुत मुश्किल है, तो आपकी मदद ज़रूर हो। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम जी। वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं अली असद बात कर रहा हूँ। यूसुफ? जी, यूसुफ, कहाँ से बात कर रहे अली हैं? असद बात कर रहा हूँ। अली यूसुफ, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी, फरमाइए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी, मैं लाहौर से बात कर रहा जी, हूँ। जी, आवाज़ आ मैं रही है। बच्चे को जी, जी जी। आ रही मुझे जी, आवाज़। जी, 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 बोलिए। मैं बच्चे को डोनेट करना चाह रहा था 5,000।
जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके इस 5,000 के बदले आपको 70 गुना बढ़ा के देगा, ये अल्लाह का वादा है। और रमज़ान में अगर आप कोई नेकी करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बदला मिलता है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह में आपकी ये दी हुई ये सदका जारिया ज़रूर कबूल किया जाएगा। और आपको हमारी टीम अभी बता देगी, और बल्कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, नंबर नज़र आ रहे होंगे, आपको अकाउंट नंबर नज़र आ रहा होगा, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं इनके अकाउंट में। और ये अभी हमारे स्टूडियो की तस्वीर है मेकअप रूम की, कि जहाँ पर ये तैयार हो रहे हैं और बच्चा इनका जिस तरह से इनको देख रहा है, देखा नहीं जा रहा है, मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है। जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी दिल में अल्लाह का दर्द, उसका खौफ रखने वाले लोग हैं, उसी मखलूक का दर्द रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरी एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे जमाल भाई और बिलाल इनके बेटे के लिए दिल खोल के डोनेट करें, इस बच्चे का इलाज हो जाए, इनके बच्चों को तालीम मिल जाए। इंशाअल्लाह ताला हमारी यही कोशिश है और हमें यकीन है कि हमारे प्यारे मुसलमान भाई, पाकिस्तान भाई, दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, ये ज़रूर डोनेट करेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों ने इनकी मदद की और इस बच्चे को इसकी असली हक मिल गया, जो कि अब हम पर है ना हक, ये तो नहीं कर सकते ना, तो हम करेंगे। तो हम लोग मेरे से जितना हो सका मैंने किया। एक भाई ने 10,000 दिए, एक भाई ने 5,000 दिए। हमारे एक्सप्रेस चैनल की तरफ से इनको प्लॉट दिया गया गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की तरफ से, और इसके अलावा बाइक दी गई। तो आप लोग को जितना कर सकते हैं करें, कतरा कतरा समंदर बनता है। एक कॉल हमारे पास मौजूद है, हम बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल कट गई है, लेकिन यकीनन हमें इन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आज सारा दिन आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं इनको, तो हमें कॉल करें। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। बहुत शुक्रिया भाई आपके आने का, बेटा बहुत शुक्रिया आपके आने का। अल्लाह मियां आपके मसाइल हल करें, आमीन सुम आमीन। छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। जी, तो हमारे साथ हैं जमाल भाई, जो अपना घर का ख़र्चा उठाने के लिए, अपने बेटे का इलाज कराने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए, अपने घर की छत के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जोकर का भेस बदले रोडों पे निकलते हैं, लोगों को करतब दिखाते हैं, हंसाते हैं, अपना दर्द छुपाते हैं। उनके लिए आज हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि अपने डोनेशंस, अपने अतियात रमज़ानुल मुबारक के मौके पर प्लीज़ इनको दें, ताकि इनकी ज़िंदगी कुछ तो बेहतर हो, कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो करार आए इस तकलीफ़ में। थोड़ी देर पहले इनके बेटे से मैंने बात की और बेटा ज़ारो कतार रो रहा था। उस बच्चे के इलाज के लिए आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल रिसीव करें, क्योंकि यकीनन इनकी मदद के लिए लोग कॉल कर रहे हैं। बड़ा दिल है हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास, बड़ा दिल है हमारे पाकिस्तानी भाई जिस जगह पर दुनिया में मौजूद हैं, वो लोगों की हेल्प करते हैं। और यही अल्लाह का हुक्म भी है कि अपने उन भाइयों की आप मदद करें जो कि ख़ुद से नहीं कर पाते या जिनको अल्लाह ताला ने किसी इम्तिहान में डाला हुआ है। कॉलर हमारे पास मौजूद है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हियर इज जवेरिया साउथ स्पीकिंग। जी, मैं जवेरिया बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? हियर इज ईशा स्पीकिंग। मैं कुछ डोनेशन देना चाहूँगी, मतलब अपने गोल्ड से, लेकिन एज अ ईदी। जी, मेरी आपसे बात करना, आप समझ लें, कुछ पर्दे के पीछे है, पर्दे के पीछे रही जाए, लेकिन आप लाइव कॉल कर सकते हैं। जी, अच्छा, क्या कह रही हैं आप? मैं क्या नहीं करूँ? मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, दिमाग की डॉक्टर बन रही हूँ। आप मेरी जमाल से और उसके बच्चे से बात करवा सकती हैं? जी जी जी, बैठे हुए आप बात करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम जी। भाई मैं ये कहना चाहूंगी, आप जोकर बन के जैसे दुनिया को हंसाते हैं ना, कभी ऐसे ईशा भी दुनिया को हंसाती थी। मेरी भी शादी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे हाथ में आने से पहले ना चला जाता है थ्रू एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
सास के ताने जी, मैं पढ़ेल हूँ, मोटी हूँ, मज हूँ, मतलब बहुत गंदी लैंग्वेज मैंने भी बर्दाश्त किया। अब मैंने अपने हमद को खुद कहा है मुझे डाइवोर्स दे दो, क्योंकि मैं सरवाइव नहीं करना चाहती। मैं हमेशा से ही छोटे शहर से हूँ, लेकिन मुझे कराची बहुत पसंद है, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से, एक्चुअली मैं यूरोपियन हूँ भाई, मेरे पास जो होगा मेरा होगा। मैं इस बच्चे के इलाज के लिए नहीं, इसकी ईदी आपकी बेटियों के लिए, आपको बस आप ऐसा करें, दुनिया को हंसाना छोड़ें, आप घर बैठे इज्जत से कमाएं। जैसे गैलेक्सी वालों ने प्लॉट दिया है, हम लोग भी आपके लिए ही हाजिर है। मेरा नाम ईशा है, ईशा अली। पहले मतलब हमद का नाम मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन वो मुझे रखना नहीं चाहते। नो इशू फॉर मी, आई एम ऑल्सो साइकेट्रिस्ट। जवेरिया, आपसे एक ही तमन्ना करना चाहूंगी, काश आप मेरे से बात करें, काश मेरी भी थोड़ी स्टोरी जाने। मैं खुद बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा गॉल ब्लैडर जिसे पित्ता कहा जाता है वो भी रिमूव है, लेकिन फिर भी सास कहती है जी बच्चा नहीं हुआ। यार बच्चा किधर से लाऊं जब HB मेरी 7-8 है। खुदा से मौत मांगने के अलावा हल नहीं। लेकिन अरे नहीं नहीं, अल्लाह की नेमतों से मायूस नहीं हुआ जाता, अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं हो जाता। आप अपना नंबर फ़ोन रखने से पहले हमारी टीम को लिखवा दीजिए और हम देखेंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और आप इनकी क्या मदद करना चाहती हैं, बताइए। ठीक है, मेरी तरफ से इस बच्चे को मैं अपने ही पॉकेट मनी से 10,000 तो नहीं 5,000 और इनकी बेटियों के लिए कुछ नए कपड़े, चॉकलेट, ये सारे मेरे बाबा 10 दिन के अंदर पाकिस्तान आ रहे हैं फ्रॉम स्पेन। इंशाल्लाह मैं सब दूंगी, लेकिन इस भाई को बोलो लोगों को हंसाना छोड़ें, अपने घर की तरफ ध्यान दें जैसे मैं दे रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर इनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है कहीं पर या कोई अच्छा कारोबार इनको खोल कर दे देता है कि जो इनको ये काम ना करना पड़े, तो ये ज़रूर ये काम छोड़ देंगे। लेकिन वो सब ठीक है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आप बड़ी तकलीफ़ के साथ करते हैं और लेकिन वो आपका एक फ़न है जो आप लोगों में तकसीम कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि इस काम में कोई शर्मिंदगी नहीं है। हाँ, इस काम के पीछे, इस चेहरे के पीछे जो लोग मजाक उड़ाते हैं और वो आपका दर्द जो है वो और बढ़ जाता है कि मुझे इस मजबूरी की वजह से काम करना पड़ रहा है, असल में तकलीफ़ वो बनती है। अगर आप शौक़ से काम कर रहे होते तो आपको इतनी तकलीफ़ ना होती। ऐसे ही हम आर्टिस्ट भी हैं। लोग समझते हैं कि जैसे आर्टिस्टों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे दुख होते हैं जो किसी से कह नहीं पाता। हर आर्टिस्ट, हर एक्टर जब वो कैमरे के आगे आता है तो अपना दर्द, अपना दुख, अपनी परेशानियां भूल के आप लोगों के लिए वो एक्ट करता है, एक्टिंग करता है। मेरे साथ कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग होता है और मुझे कैमरे के आगे रोना पड़ रहा होता है। मेरे अंदर कोई दुख होता है, मुझे कोई तकलीफ़ होती है और मुझे कैमरे के आगे आप लोगों को हंसाना पड़ता है। हर एक्टर, हर फनकार के अंदर, हर आर्टिस्ट के अंदर दुख छुपा होता है, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है, जब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, चाहे वो कैमरे के आगे दे, चाहे वो रोड पर दे, चाहे वो स्टेज पर दे, चाहे वो रेडियो पे दे, चाहे वो कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस दे, वो अपने दुख दर्द को अपने अंदर छुपा कर आप लोगों को एंटरटेन करता है ताकि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहटें ला सके, आप लोगों को इस दुनिया में खुशी दे सके। तो खुदारा हम लोग के दुख, हमारी तकलीफ़ों को भी समझा करें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है। हम भी बहुत सारे लोगों को जो हमारी दुनिया से चले जाते हैं, हम उनको याद करते हुए रोते हुए घर से निकलते हैं और कैमरे के आगे आपको हंसा रहे होते हैं, आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं दुनिया की। हमारे दिलों में भी बड़े दुख है। तो जब ये आंसू बहते हैं ना कभी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में या उनकी याद में, तो उनको झूठा ना समझा जाए, क्योंकि ये एक निदामत का आंसू या एक खुशी का आंसू जो अल्लाह के लिए बहता है वो करोड़ों से ज़्यादा बेहतर है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए। ये 10,000 पहले कौन है? जी 10,000 पहले कौन है? कौन है? सॉरी, एक दोबारा बोलिएगा, ये टीवी की आवाज़ बंद करिएगा, मुझे आपकी आवाज़ सही से समझ नहीं आ रही। क्या कह रही हैं? मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बात कर रहे हैं, अच्छा जी कहिए। ये 10,000 पहले कौन है? कौन पे? 10,000 आप अपनी तरफ से दे रहे हैं? जी आप क्या कह रहे हैं? 10,000 रुपये दे रहे हैं आप?
ये भाई ये जो उनसे आए बैठे हुए हैं, ये जमाल जो भाई। बच्चे। जी जी, आप टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे तो हम आपकी आवाज़ सुन सकेंगे भाई। जी हाँ क्या बोल रहे हैं? जी, आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगे तो मुझे आपकी आवाज़ आएगी भाई। मैंने सुना आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। हमारी टीम आपसे फ़ोन जब आप रखेंगे उससे पहले आपसे रब्ता कर लेगी। लेकिन लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है। जी, मैं इंतहाई मशगूल हूँ जो लोग ताउन कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, और अल्लाह पाक इनको खुश रखे और अल्लाह पाक इनको ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। और इनके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। तो आप कुछ बात कर रही थी यानी कि आर्ट के हवाले से भी, जी तो मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि मैं एज अ आर्टिस्ट मैं परफॉर्म करता चला रहा हूँ। तकरीबन मैं 8-10 साल की उम्र से मैंने आर्ट में कदम रखा, तो मैंने दुनिया को मैंने देखा। तो मैं स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहा हूँ तो लोग मुझे जैसा कि कह रहे हैं कि आप जो है ना घर में बैठ जाएं और आप जो है अपनी फैमिली को देखें। तो मैं अगर घर में बैठ जाऊंगा तो मैं बच्चों को कैसे यानी कि सरवाइव करूंगा। हाँ सही बात है, मजबूरी जी, में ही कर रहे हैं ना जो जी, भी दूसरी बात ये है कि मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अबूर भी रखता हूँ मैं अपने फ़न पे, अपने आर्ट पे। तो मैंने मेहनत की है, स्ट्रगल किया मैंने अपने आर्ट के लिए, तो मुझे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, चैनल के हवाले से मुझे मिलेगा, मीडिया के हवाले से मुझे जो भी मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। इंशाल्लाह मेरे पास हर तरह की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, फैमिलीज़ के लिए। मुझे अगर कहीं फिल्म में, ड्रामा में मुझे चांस मिलेगा तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। इंशाल्लाह हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सुन रहे हैं, इंशाल्लाह हर तरह से आपकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बिलाल, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। आपके लिए हम दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वक्त होगा प्यारा मेहमान का। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। बहुत बहुत शुक्रिया।